जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। अब तंत्र है तो इसमें आपको बहुत सारे अंक को पढ़ना होगा। तो देखते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करें तथा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि CO2 और O2 का आदान प्रदान प्रक्रिया भी श्वसन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन के बिना श्वसन संपन्न नहीं हो सकता है, यानी ऑक्सीकरण क्रिया हो नहीं सकता, और ऑक्सीकरण क्रिया होगा नहीं तो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी नहीं, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण, इससे हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर श्वसन आपका चलता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन चलती रहेगी, तो आपका शरीर क्या रहेगा, ऊष्मा भी प्राप्त रहेगी और एनर्जी बनती है कहाँ जाकर, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि श्वसन दो प्रकार से हो रहा है, बाह्य श्वसन एक, आंतरिक श्वसन। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन फेफड़े से हीमोग्लोबिन लेके जाके कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, उसमें क्रेब्स चक्र चलता है, उसके फलस्वरूप 38 ATP बनती है। वहाँ पर जो ग्लूकोज बनता है यानी एनर्जी यानी पावर, तो हमें पावर कहाँ से मिल पा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ ऊर्जा बनता है, उसको हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो श्वसन से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊष्मा भी प्राप्त होती है। अगर आपका श्वसन प्रक्रिया रुक जाएगा तो देखेंगे ऊष्मा खत्म हो जाएगी ना, शरीर ठंडा पड़ जाएगा। मरने के बाद आदमी का शरीर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, एनर्जी उसके पास नहीं रह जाती, लॉस हो जाती है। नहीं, जीव ही नहीं रहा तो एनर्जी कहाँ से रहेगी। आगे देखते हैं, ये जो है क्रिया एक प्रकार की अपचायी क्रिया है, यानी कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक प्रक्रिया ये आपका है। ठीक है, श्वसन। आगे देखते हैं श्वसन अंग को हम जान लेते हैं एक एक करके। तो श्वसन अंग स्तनधारी में, स्तनधारी आपका कौन हो जाता है, जैसे पशु हो गया, मानव हो गया। मानव भी क्या है, स्तनधारी है, मानव स्तनधारी। तो स्तनधारी जो होते हैं वो, उनका श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। ये फेफड़े से सांस लेते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को क्या लगता था कि श्वसन जो है अंग हमारा नाक है। ऐसा नहीं है, नाक केवल श्वसन द्वार है। श्वसन अंग क्या है, हमारा लंग्स है, यानी फेफड़ा है। फेफड़ा हमारा श्वसन अंग है, लेकिन नाक जो है केवल श्वसन द्वार है, मार्ग है। आगे देखते हैं कीट लोग जो है वो श्वास नली यानी ट्रेकिया से सांस ले लेते हैं, ट्रेकिया से। उसको आगे भी अच्छे डिटेल से समझते हैं। उसके बाद जलीय जीव में वो जो जीव होते हैं वो गिल्स द्वारा या कोलोम द्वारा, जैसे मछली को आप देख रहे हैं, वो गिल्स या कोलोम द्वारा उनका सांस प्रक्रिया चलती है। उनका श्वसन अंग क्या होता है, कोलोम या गिल्स। आगे देखते हैं मेढक तीनों अवस्था में 3 प्रकार का। पहला अवस्था देख लेंगे, जब ये मिट्टी में रहेगा तो त्वचा से सांस ले लेगा, ठीक, बाहर रहेगा तो लंग्स ले लेगा। उसके बाद ये टेडपोल अवस्था में जब रहता है, हम लोग जब छोटे थे तो उसको मछली के रूप में लाके जिया लेते थे, बड़ा होके बकलोलवा वो मेढक बन जाता, दूसरा अजीबे टाइप का वो काम करता। तो टेडपोल अवस्था में वो गिल्स द्वारा सांस लेता है। ससुरा गिल्स द्वारा सांस लेगा कौन सी अवस्था में, टेडपोल अवस्था में, मछली की तरह दिखता है। आगे देखते हैं श्वासोच्छ्वास देख लेते हैं। तो ये किसे कहते हैं, तो सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक, तो देखते हैं कि अंदर ले रहे हैं तो निश्वसन, और यानी अंदर ले रहे हैं तो निश्वसन, और छोड़ दिए तो निश्वसन, यानी यहाँ एक बिंदी लगा दीजिए। अंदर लेना निश्वसन और बाहर छोड़ना निश्वसन। देखते हैं कि कितना ले रहे हैं, कौन सा गैस कितना अवशोषित कर रहे हैं और कितना बाहर छोड़ रहे हैं। तो देखते हैं नाइट्रोजन जो है 78% ले रहे हैं और छोड़ते कितना है, 78। लो भैया, उतना जितना लिए उतना वापस कर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट ले रहे हैं, 21%, लेकिन छोड़ते कितना है, 17। गड़बड़ी कहाँ हुआ, ऑक्सीजन में कितने, 4% का गड़बड़ी हो गया। यहाँ पर लिए थे कितना, 21, छोड़े कितना, 17, तो प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। ये जाके जो है जहाँ पर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ जहाँ ऊर्जा बनी, वहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में बनी, किस में बदल गया, CO2 में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया 4% ऑक्सीजन। CO2
यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए 0.03 लिए और छोड़े कितना 4%। गड़बड़ी यही हुआ ना कि वो ऑक्सीजन किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। ठीक, तो एक श्वसन जो फेफड़े से हम ले रहे हैं वो बाह्य श्वसन है। अब एक आंतरिक श्वसन होती है जो फेफड़े से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है कोशिका के अंदर, सभी कोशिका के अंदर सबको दे देता है, सभी कोशिका को। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन पाके श्वसन होता है उसमें, और श्वसन के फलस्वरूप क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, जिसका खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। उससे 38 एटीपी के निर्माण होगी और उससे जो ग्लूकोज यानी एनर्जी मिलता है। तो वहाँ पे क्या होती है, कन्वर्ट किस में हो गया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, आगे हम देखते हैं, फिगर पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं श्वसन मार्ग, फिगर के साथ समझेंगे। तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। तो श्वसन मार्ग को हम एक एक करके समझेंगे। जैसे नासा छिद्र, नासा ये आपका देख पा रहे हैं, ये नासा छिद्र है। यहाँ पर आपको हेयर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये जो हेयर होते हैं ये धूल कण मिट्टी सूक्ष्म जीव को से बचाते हैं। उसके बाद में आपका आता है नासा का पार्ट। यहाँ पर आप मारिएगा, बड़ी तेज़ से चोट लगती है यहाँ पर। ठीक है, नासा का पार्ट है, नासा छिद्र, नासा का पार्ट। उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स। ठीक, उसके बाद श्वास नली यानी ट्रेकिया। उसके बाद क्या हो गया, ट्रेकिया। यहाँ से आप देखें, वहाँ पे अब नहीं समझ में आएगा। तो ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया से कीट जो होते हैं वो ट्रेकिया से ही सांस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, ट्रेकिया से ही सांस ले लेते हैं। ठीक, तो ट्रेकिया देखते हैं। यहाँ पर जो है ये ट्रेकिया, आप समझ में आ रहा है। ट्रेकिया पे आप ध्यान दीजिए, इससे जो है कीट इससे ही सांस ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 भागों में बढ़ गया। 2 भागों में बटा तो क्या कहलाएगा, ब्रोंकाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इधर भी आपको दिख पा रहा है और यहाँ भी फिगर से आप समझ सकते हैं। दोनों जगह से जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ भी आप समझ सकते हैं और फिर यहाँ से भी समझ सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं है। तो एक था तो ट्रेकिया थी, 2 भाग में बटा तो वो क्या कहलाएगा, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई कई भागों में बढ़ गया तो वो क्या कहलाएगा, ये ब्रोंकाइओलस, ब्रोंकाइओलस कहलाएगा। एक बार फिर से देखिए, ये सिंगल नली थी तो ये क्या कहलाई, ट्रेकिया। 2 में बटा तो ब्रोंकाई, और वो 2 से या 2 से अधिक में बढ़ गया, 2 या 2 से अधिक में, तो ब्रोंकाइओलस कहलाया। ठीक, और ये जो आपकी गुच्छा समान संरचना दिख रही है यहाँ पर, ये है वायु कोश यानी एल्वेली है। एल्वेली में ही कोरोना आके जम जाता था, उसी में। अब सांस नहीं ले पाते, मान लो कोरोना हो गया, अब सांस ले, अब नहीं छूट रहा, लंबी सांस चल रही है, यानी खिंचाव होगा, उसमें कोरोना जाके एल्वेली में फंस जाता, उसी से आदमी वाले एक बार सांस ले लिया, अब गए, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। तो वायु कोश में ही जाके एल्वेली से फंस जाती है। तो यहाँ मार्ग एक बार समरी के तौर पर फिर से देखिए, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद इसको स्वर तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसका स्वर तंत्र जो है पतला होता है, उसकी आवाज़ भी क्या होती है, पतली होती है। और जिसकी मोटी होती है तो एकदम भैंस की तरह, गाय की तरह बोलेगा बा, तो दिक्कत होगा। स्वर तंत्र जिसकी अच्छी रहती है उसकी आवाज़ बड़ी मीठ मीठ बोलियाँ बोलेगी, उसका मीठ रहेगा, जो आवाज़ रहेगा बड़ी अच्छा लगेगा, चाहे वो काला हो या गोर हो। स्वर तंत्र अगर पतला है तो आवाज़ पतली। ठीक है, जैसे आप ढोलकी देखें, जिस तरह उसकी मांस मोटी होती है उसकी आवाज़ बड़ी मोटी निकलती है, इधर पतली होती है तो पतला निकलता है। तो वैसे आप समझ गए। अब एग्जाम्पल आपको ना समझ में आए तो बेकार। तो स्वरतंत्र जिसका अच्छा उसकी आवाज़ बहुत अच्छी, यानी पतली रहेगी तो आवाज़ पतली, और अगर स्वरतंत्र मोटा तो आवाज़ क्या रहेगी, मोटी। ठीक है, आगे देखें ट्रेकिया। तो ट्रेकिया आपकी क्या है, श्वास नली। उसके बाद ब्रोंकाई, यानी वो 2 में बढ़ गया तो ब्रोंकाई, और वो 2 या 2 से अधिक में बढ़ गया तो ब्रोंकाइओलस,
और फिर वो जो गुच्छा समान संरचना दिख रही है वो क्या है, आपका एल्वेली है। अब एल्वेली में ही क्या मिल जाएगा, ब्लड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्लड। अब ब्लड में ही हीमोग्लोबिन होते हैं। आप भली बात ब्लड चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से हीमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है, तो O2 का करता है, O2 तथा CO2। अब यहाँ से क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा और वहाँ से पकड़ के ले जाके कोशिका के अंदर सबको देगा, लो आप भी ले लो, आप भी ले लो, सब ले लो, सबको बांट देगा। अब वहाँ से कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से जो मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, जो बचल कुचल CO2 रहेगा या ऑक्सीजन जो भी कुछ वहाँ बच रहा है गैस, तो बचे हुए को तो वापस यहाँ श्वास से निकलेगा, लेकिन वहाँ से का CO2 को, जैसे मान लेते O2 किस में बदल जाएगा, 4% यहाँ निष्कासन करते हैं, तो वो किस में बदल गया, CO2 में। तो CO2 को क्या करेगा, पकड़ेगा, अब बोलेगा बाबू चल, और यहाँ लाके अब छोड़ देगा। अब यहाँ से आप क्या कर दिए, CO2 को लो, हो गया काम। फिर यहाँ से खींच लिए, खींचे, और फिर वहाँ कहाँ से, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, हल्क, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई ओलस, ठीक है। यानी एक था तो ट्रेकिया, 2 में बटा तो ब्रोंकाई, और 2 या 2 से अधिक में बढ़ गया तो ब्रोंकाई ओलस। उसके बाद एल्वेली में ब्लड मिल गया, और ब्लड से हीमोग्लोबिन फिर पकड़ लेगा और फिर ले जाके कोशिका के अंदर सबको बांट देगा, लो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। उसके बाद ये ब्लड, ये सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, श्वसन उसमें होगा, श्वसन के फलस्वरूप क्रेब्स चक्र चलेगा, क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप 38 ATP की निर्माण होगी, उससे जो है ग्लूकोज प्राप्त होगा, उससे हमें एनर्जी यानी पावर मिलेगी। तो यहाँ तक आपको सफ़र यानी श्वसन मार्ग आपको समझ में आया। श्वसन मार्ग कहते किसे हैं, तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से लिखा भी है, आपको हम भली बात बताए भी हैं यहाँ तक। अब देखते हैं एक चीज़ और जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी जानिए, इसको भी तो भी बताएंगे ही, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको ससुरा को, बकलोलवा को O2 से ज़्यादा इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पसंद है। O2 से ज़्यादा किसका पसंद है, बाकी बना तो ऑक्सीजन ढोने के लिए बना है हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन को इससे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पसंद है। अब मतलब धुआं हुआ पा जाता है तो बकलोलवा ये लेके भाग जाता है, ले जाके दे देता है कि लो लो, अब पूरे शरीर में एकदम कोशिका के अंदर धुआं फैला देता है। तो सबसे ज़्यादा इसको ऑक्सीजन से ज़्यादा किससे पसंद है, किसका ज़्यादा पसंद करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं में होता है, ठीक है। आप भली बात जानते हैं। तो खतरा वहीं मढ़ाया जाता है जब गर्लफ्रेंड अपने सहेली से भेंट करवा देती है, तो वहीं पर उसका धोखाबाजी हो जाता है। अब मान लेते हैं गर्लफ्रेंड को ये अपने सहेली से मिलवा देगी, तो प्यार के नाव में वही उसी दिन छिद्र हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो उसके नीचे जो है, फेफड़े के नीचे यहाँ पर एक डायफ्राम लगा होता है, डायफ्राम, जो मान लेते सांस लेते हैं तो सांस ले लिए, तो यहाँ फेफड़ा क्या हो गया, फेफड़ा जो है गुब्बारे की आकार की होती है, यानी गुब्बारा जैसा होता है, उसमें सिकुड़ता फैलता है। तो देखिए ले लिया। अब इसको छोड़ने के लिए डायफ्राम को फेफड़ा बोलता है कि बाबू ढकेलना, तब ये बोलेगा ढकेल देगा, यानी जोर लगा के हैचा। तो ये क्या करता है, ये ऊपर को ढकेल देता है, ऊपर को ढकेल देता है, ठीक है। डायफ्राम ये जब सांस लिए, मान लेते हैं सांस ले लिए, तो ये क्या होगा, नीचे चल जाएगा, डायफ्राम नीचे चल जाएगा। और जब इसको ढकेलना होगा तब बोलेगा, नीचे से ढकेलेगा जोर लगा के हैचा, यानी नीचे से ढकेल देगा, ठीक। तो ये बढ़िया से मान लेते गर्भवती महिला में जो है, जब उस समय यूट्रस में बच्चा होता है तो डायफ्राम ठीक से काम नहीं करता, एक क्वेश्चन बन जाता। तो उस समय उस महिला का बत्ता यानी पसलियाँ काम करती है, डायफ्राम का स्थान कौन ले लेता है, उसकी बत्ता यानी पसलियाँ से
काम करने लगती हैं। कभी कभी ये डायमाफार्म उस समय रुक जाता तो देखते हैं महिला क्या होती है, एकदम उतान हो जाती है, बड़ी दिक्कत होती है उस समय। ठीक है, तो प्रॉब्लम बन जाता है उसके लिए। तो डायमाफार्म जब नहीं काम करता तो पसलियाँ काम करती। तो देखेंगे ये कप्तान है और ये उप कप्तान है, तो कप्तान के जैसा उप कप्तान काम नहीं कर सकता। इसलिए देखते हैं कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसको ऊबन, सांस बड़ी उबेगा, मतलब सांस ऊबन महसूस करेगा। जो सांस ले बड़ी लंबी लंबी सांस लेती है, वहाँ पर प्रॉब्लम में रहती है बेचारी। ठीक है, तो डायमाफार्म क्या करता है, कभी कभी देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है और हचाक से चोट लगता है और आप भटाक से चोट लगा, ओए 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 गए, डीके सर का मौत हो गया। ठीक है, आगे इसके फिर देखते हैं। ठीक है, इसके आगे अब देखते हैं हम लोग, देखते हैं जिस नली द्वारा भोजन जा रहा है उससे हम ग्रास नली बोलते हैं, और जिससे सांस जा रहा है उससे हम ग्रसनी कहते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि ये सांस नली है, ये भोजन वाली है। ठीक, ये सांस नली है, ये भोजन वाली। इसके बीच में एक एजेंट बैठा होता है जिसका नाम एपीग्लोटिक होता है। ये एपीग्लोटिक वाल होता है। ये अगर भोजन जा रहा है तो किस तरफ चला आएगा, ईयर वाले नली के पास में यहाँ आके बैठ जाएगा, फिर भोजन चला जाएगा। अब भोजन अगर चला गया, फिर सांस अगर आनी है तो यहाँ आ जाएगा, ये सांस की नली खुल जाएगी, इस तरफ चला आएगा ईयर, इस तरफ भोजन। कभी कभी क्या होता है कि भोजन खाते समय मान लेते हैं हम किसी को याद कर रहे हैं, भोजन खाते समय याद करते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है वहाँ पर, मान लेते हैं जैसे कोई चीज़ हम खा रहे हैं, जैसा कि हम बिस्कुट खा रहे हैं, बिस्कुट खाते खाते क्या करें, हम किसी को याद करते रहें, ओ हो कितना बढ़िया उसकी हेयर स्टाइल है, जैसे कैसेट की रील लग रहा। अब हमारा एपिग्लोटिक पगलाया, दिमाग पगलाया, एपिग्लोटिक भी पगलाया, अरे दिमाग को करें पकड़वा, किधर हम जाएं, ईयर की तरफ जाएं कि फूड की तरफ जाएं। अब वो क्या है, हम लोग थोड़ी बताते हैं कि भोजन आ रहा है इधर जाओ, ईयर आ रहा है इधर जाओ, वो तो दिमाग मतलब नियंत्रित करता है ना, दिशा निर्देश वही देता है। अब मान लेते खाते खाते हम पगलाया है दिमाग, उसके बाद एक क्या काम किया, किस पे आके खड़ा हो गया, फूड वाले पे। अब हमको क्या होगा, अब ये कहाँ चल जाएगा बिस्किट, सांस वाले में चल जाएगा। अब वहाँ पे क्या करेगा, फेफड़ा झांकेगा, अरे रे रे क्या रहा है, अब वो जोर लगाएगा, जोर लगा के हाय इच्छा, तब देखेंगे आपको हुचकेगा, तो दिक्कत होगा वहाँ पे। तो लोग कहते हैं कि कोई हमको याद कर रहा है इसलिए हुचकी आ रही है। हम किसी को याद करते हैं, दिमाग पगला जाता है, उससे खाते पीते हैं तब हिचकी आ जाती है। बात समझ में आया? ठीक है, तो कभी कभी गुटखा पानी अगर खाते हैं, जैसे गुटखा खाते हैं तो उसकी जो छोटी छोटी कण होती है, बुरादा होता है, वो जाके हमारे नलिकाओं के दीवार में चिपक जाता है। अब वो जो चिपक जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ से भोजन सरकता नहीं है। जैसे आप छोटा लड़का आंटी खा, एक दिन हमारे कोचिंग बैच में क्या हुआ था बाबू, आप लोग को तो पता है, आंटी खा लिया था। अब आंटी खाया, पानी नहीं पिया, तो कुछ समय बाद उसका जो बुरादा था कहाँ चला गया, उसके नलकाओं के आसपास में चिपक गया। अब वो हुच हुच कर रहा था। आप लोग गांव में देखे होंगे कि लोग आइसकी को मल के खाते हैं, चूना मिला के, उसमें देखेंगे कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, हुच हुच करते हैं। तो वहाँ ये नलकाओं में क्या होती है, नलकाओं के दीवार में वो बुरादा फंस जाता है, ठीक, प्रॉब्लम में आता है। इसलिए आप गुटखा पानी मत खाइए भैया, नया सुतारे आप बोल नहीं पाएंगे। सही बात तो ये है, नमकीन बिस्कुट खा लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, हैं, ध्यान दीजिए। तो एपिग्लोटिक आपको समझ में आया? ठीक, इसके बीच में एजेंट होता है, ये वाल्व होता है, फूड और ईयर दोनों नलिकाओं के बीच में पाया जाता है। ठीक है, आगे अब देखते हैं हम टाइडल ओलम के बारे में। हम देख लेते हैं टाइडल ओलम का मतलब ये होता है बाबू कि एक बार में जितना सांस ले सकते हैं। तो एक बार में हम कितना सांस ले सकते हैं, यानी 500 ml, कितना, 500 ml हम एक बार में सांस ले सकते हैं। ये टाइडल ओलम का नियम है, उसके आधार पर। ठीक, टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी लंग्स पूरा कितना सांस ले सकती है,
एक बार में अधिकतम सांस लेने की मात्रा, तो 600 ml एक बार में अधिकतम ले सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर यानी किस अवस्था पे कितना क्या मिलाया जाता है। तो देखते हैं कि पर्वत पे अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर क्या मिला लेंगे, यानी O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ क्या मिला लेंगे, नाइट्रोजन। पर्वत पे अगर जा रहे हैं आप तो ठीक। अगर समुद्र में जा रहे हैं तो फिर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिला लेंगे। अगर गहरे समुद्र में जा रहे हैं तो वहाँ चेंज हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या मिला लेंगे, हीलियम। ठीक, अगर गहरा समुद्र यानी 300 फीट से ज़्यादा है, 300 फुट से अगर ज़्यादा है, 300 फुट से अगर ज़्यादा गहरा समुद्र है तो वहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या मिला लीजिएगा, हीलियम। ठीक, आगे देखते हैं बीमारी अवस्था में। बीमार में मान लेते हैं सीरियस मरीज। जो सीरियस दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल सीरियस होते हैं, एक बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो कम सीरियस को जो है आईसीयू में मास्क पहना दिया जाता है, उसी से सांस ले लेता है। ठीक है, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस तो उसके नाक में पाइपिंग डाल के उसको जो है पंप किया जाता है। ठीक है, जिसको वेंटिलेटर कहते हैं, उससे पंप किया जाता है। ठीक, तो आईसीयू मशीन में डाल देते हैं। तो आईसीयू का कभी कभी आईसीयू का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ये क्या होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक, इसका जो है फुल फॉर्म होगा आईसीयू का। तो एक बार में जो सोया हुआ व्यक्ति होगा वो 16 से 17 बार सांस लेगा। ठीक, सूतल हुआ व्यक्ति 12 बार सांस लेता है, क्योंकि देखते हैं सोते हुए व्यक्ति क्या बहुत लंबी सांस लेता है, अजीब टाइप का सोता है, एकदम कोंकण का परिदार हो जाता है वहाँ पर। सोता हुआ व्यक्ति 12 बार सांस, लेकिन छोटा जो लड़का होता है वो 25 से 26 बार सांस लेता है 1 मिनट में। कितना बड़ा उसका फेफड़े होता है, इतनी बड़ा होता है, फुचुर फुचुर सांस ले लेता है वहाँ से। ठीक, तो आपके लिए आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद।